हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अब ये पर्सन आपकी फ़ोटो आपकी डीपी के साथ क्या कर रहे हैं। क्या ये पर्सन अब आपकी फ़ोटो डीपी जो इन्होंने संभाल कर रख रखा है, क्या उसे ये अब देखते भी हैं या नहीं, देखते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, बात करते हैं या नहीं, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की फ़ोटोज़ डीपी देखते हैं या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की फ़ोटोज़ डीपी से कोई बात करते हैं या नहीं, क्या करते हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फ़ोटो और डीपी के साथ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टोटलिटी, inner voice, beyond illusion, mind, understanding। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की फ़ोटो डीपी के साथ क्या करते हैं। क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फ़ोटोज़ और डीपी देखते हैं या नहीं, गाइड कीजिए। थंडरबोल्ट, पार्टिसिपेशंस, गोइंग विद द फ्लो, करेज, हारमोनी एंड बॉटम में आपका पॉसिबिलिटीज़। तो देखिएगा व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस पर्सन के थ्रू। जो भी इनके पास आपका फ़ोटो है, डीपी है, पासपोर्ट साइज़ ही क्यों ना हो, जो इन्होंने कोई स्क्रीनशॉट लेकर ही क्यों ना ले लिया हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी फ़ोटो डीपी वगैरह देखते भी हैं और उससे बात भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ एंड डीपी देखकर ये पर्सन उन लम्हों को याद करते हैं जिन लम्हों में ये पर्सन व्यूअर्स आपका हाथ आपका साथ छोड़े थे। आपकी बात ना सुनकर, आपकी बात को वैल्यू ना देकर या आपकी बात को ना मानकर, उसे ऊपर ना मानकर ये पर्सन आपका जब हाथ छोड़े थे ना, तो ये पर्सन एज अ रिग्रेट, एज अ कन्फेशन ये आपके उस फोटो को देखकर यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, और मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि क्या वजह बनी इस पर्सन की आपसे दूर जाने की, क्या वजह उस वक्त पे बनी इस इंसान के आपको अपने आप से दूर करने की। ये पर्सन वो वजह भी उस फोटो से बोलते हैं, यानी कि वो लम्हे, वो बातें जो ये पर्सन आपसे कहना तो चाहते थे लेकिन ये आपसे कह नहीं पाए, जो ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा तो रख रहे थे या इन्हें कहनी तो चाहिए थी लेकिन ये कह नहीं पाए, ये उन्हीं बातों को उस फोटो को देखकर व्यूअर्स यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो जब जब इनकी इंट्यूशंस हाई होती है, अपनी इंट्यूशंस को समझ पाते हैं, या जब इनकी इंट्यूशंस इन्हें आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस रिश्ते में रहने के लिए जब जब इन्हें बोलती है ना, तो ये उस फोटो को निकालते हैं और उससे बात करते हैं कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ जो आपके साथ के रिश्ते में थी ना, वो निभाई नहीं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को उस फ्लो में लेकर जाते रहे, उस भ्रम में रखते रहे, जो भ्रम इन्हें ना आपसे, आपके साथ के रिश्ते से इन्हें दूर लेकर जाता रहा। ये पर्सन इवन ये भी कहते हैं उस फोटो को देखकर, जैसे कि उस वक्त पे ना इतना ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में, लोगों की बातों में इतना ज़्यादा आ गए थे, दिमाग में इतना कुछ भर गया था जिसके चलते ये हिम्मत भी नहीं कर पाए आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने की या आपका साथ देने की।
और इसीलिए इस इंसान ने ना आसान रास्ता उस फ्लो को पकड़ा जो फ्लो इन्हें दिखाया गया, जिस फ्लो में इन्हें यहाँ पर जाने के लिए बोला गया। ये उस फोटो को देखकर बात करते हैं कि इन्हें आज भी आपके साथ के रिश्ते में वो हार्मोनी चाहिए, वो रिश्ता चाहिए, वो इच्छा इनके दिल में है जो ये उस वक्त पे भी चाहते थे, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये अपनी कहीं न कहीं मजबूरी, अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी आपको जैसे मानो समझाना चाहते हैं और बात करते हैं कि शायद ना आप इनकी वो मजबूरी समझ नहीं पाओगे, इन्हें समझ नहीं पाओगे, या इनके पास्ट में इस टावर के टाइम पर आपका हाथ छोड़ने की वजह से शायद अब आप इन्हें समझना नहीं चाहोगे। जो चीज़ें अभी आपके सामने कन्फेस करने से ज़्यादा आपकी फ़ोटो से कन्फेस करके अपने मन को हल्का कर रहे हैं, अपने मन की तन की बातें ये उस फ़ोटो से कर रहे हैं। आपकी फ़ोटो को देखकर इनके थ्रू इवन ये भी कहा जा रहा है कि ना उस वक्त पे हिम्मत थी और ना आज वो हिम्मत ये बटोर पा रहे हैं। जो हिम्मत इन्हें ना यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने देती, वो हिम्मत जो इन्हें आपको समझाने देती और आपको समझने देती। तो ये पर्सन ये बात करते हैं और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फ़ोटोज़ से और क्या बात करते हैं, फ़ोटोज़ के साथ और क्या करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। उस फ़ोटोज़ को देखकर ये पर्सन ये बात करते हैं कि इन्हें ना आपके साथ फिर से जीना है। यूँ इस तरह से घुट-घुट कर नहीं जीना, इस तरह से रोज़ मर-मर कर नहीं जीना। इन्हें आपके साथ एक परिवार बसाकर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना है। ये रिस्क लेना चाहते हैं उस टावर मोमेंट से अपने आप को बाहर निकाल कर, उन लोगों की ना सुनकर सिर्फ अपनी सुनकर ये रिस्क लेना चाहते हैं, अपने मुताबिक जीना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपना घर, अपना परिवार बसाना चाहते हैं। ये पर्सन व्यूअर्स उस फोटो को देखकर ये बात करते हैं। वही जो मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि ये कन्फेस करते हैं हर उस छोटी छोटी बात का जिसका आपको इंतज़ार है, जो आपके कान सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हो, तो ये वो बात उस फोटो से करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ये उस फोटो को देखकर इवन ये बात करते हैं कि ये आपको लेकर आज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आज भी आप इनकी दुनिया हो, आज भी अपनी दुनिया आपको मानते हैं, आज भी आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स, एक एंजल से कम नहीं हो। ये चीज़ें आज भी आपको इनकी सोच में पॉजिटिव बना जाती हैं। और जो भी नेगेटिविटी आपको लेकर इनके मन में डाली गई नेगेटिविटी थी, तभी इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। इवन उस फ़ोटो को देखकर ये तक कहते हैं कि उस नेगेटिविटी को ना उस फ़ोटो मात्र से ही अपने मन से, अपने दिल से जैसे मानो इरेज़ होते हुए खुद पाते हैं। एक मन ना इनका शांत हो जाता है कि आपके बारे में ये फ़ील करके, ये अटैचमेंट की मतलब दिल में अगर आपके लिए प्यार है तो ये बोल रहे हैं वो चीज़ कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो ये कह पाते हैं उस फोटो को देखकर। जो ये पर्सन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, लोगों की बातों में आकर या हिम्मत ना करने की वजह से कह नहीं पा रहे, ये वहाँ कह पाते हैं और वहाँ कहने से कहीं न कहीं इनका मन शांत होता है, इनका मन सुकून पाता है। तो ये उस फ़ोटो को देखकर ये बात कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फ़ोटोज़ से और क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। ये कहते हैं कि ये उस वक्त पे इन्होंने ना हाथ खड़े कर लिए थे अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, अपने जज्बातों से जो इनके दिल में आपको लेकर थे। इन्होंने उन सभी चीज़ों से अपने हाथ खड़े कर लिए थे और यकीन मानिएगा कि अपने हाथ खड़े करने के बाद ये कई रातों तक सो नहीं पाए, कई रातों तक इन्हें नींद नहीं आई, कई रातों तक, बहुत वक्त तक इवन ये अपने आप को भ्रम में रखते रहे कि ये जो इमोशंस पीछे छोड़ रहे हैं ये उससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये इस भ्रम को ज़्यादा वक्त तक पाल नहीं पाए और ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में, आपके फीलिंग्स में अपने आप को हमेशा ही पाया इन्होंने। तो ये बात करते हैं
आज भी ये सो नहीं पाते, आज भी कहीं न कहीं इन्हें नींद नहीं आती, आपसे बात करे बिना, आपको याद करे बिना, तो ये बात करते हैं ये इस तरह से। रोते भी हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जैसे कि रो रो कर ये उस फ़ोटो को गीला कर देते हैं, उस पर आँसू इनके बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना, आप रो रहे हो और ये चाहते हैं कि वो फीलिंग ना आप भी फ़ील करो, आप तक वो फीलिंग इनकी जाए, इंट्यूटिवली आपके पास वो फीलिंग, वो इनका एहसास दर्द भरा वो आप तक पहुँचे। तो ये पर्सन उस सोच को मन में रखकर, उस इमोशंस को मन में रखकर कहीं न कहीं उस फ़ोटो के सामने, उस फ़ोटो को हाथ में रखकर यहाँ पर रोते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की फ़ोटोज़ को देखकर क्या करते हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। स्ट्रेंथ जो नहीं कर पाए थे, बॉटम इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये भी करते हैं इवन बात की ना, ये जो हिम्मत उस वक्त पे ना नहीं उठा पाए, ये वो हिम्मत उठाना चाहते हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को जीतने के लिए, यानी कि आपको जीतने के लिए ये वो हिम्मत उठाना चाहते हैं। उस वक्त में दिमाग में इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी नेगेटिविटी, इतना कुछ इनके मन में डाल दिया था, जिसके चलते ये हिम्मत नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब तो वो सब चीज़ें निकल गई हैं ना, अब तो वो सब चीज़ें मन से बाहर आ गई हैं ना, तो ये अब जब वो चीज़ें एक्चुअली में निकल ही गई हैं, तो ये क्यों ना आपके साथ के रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करें, फिर से ये आपके साथ अपनी उस ज़िंदगी को जिएँ, अपनी वो किस्मत बनाएँ। तो ये उस फ़ोटो को देखकर ये बात करते हैं, मतलब आप इनकी किस्मत हो। उस ऐसा लगता है जैसे मानो अपनी किस्मत को ये पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो ये पर्सन बात करते हैं। ट्राई कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स की फ़ोटोज़ को देखकर स्पिरिट गाइड। एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज पेज ऑफ सोर्ड्स। जिन जिन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड थे, जिन जिन चीज़ों को लेकर, जिस जिस बात को लेकर कंफ्यूज्ड थे, क्लियर नहीं थे, औरों की बातों को सुन रहे थे और ऐसा मान भी रहे थे कि ना तो आप इन्हें समझोगे, ना ये आपको समझा पाएंगे। अब ये उन सब चीज़ों को लेकर खुद क्लियर हो गए हैं और वो क्लैरिटी इस इंसान को व्यूअर्स आपको ना ढूंढने के लिए मजबूर कर रही है। चांसेस ये बन रहे हैं कि ढूंढते ढूंढते ही इन्हें आपका कहीं से फ़ोटो मिला है, जिसको इन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है, जिसका इन्होंने अपने पास एक फ़ोटो रख लिया है। तो ये पर्सन वो भी बताते हैं कि तुम्हारा तो फ़ोटो भी मैंने कैसे कैसे लिया, तुम्हारा फ़ोटो भी मैंने कैसे कैसे यहाँ पर हासिल करा है। उस फ़ोटो को देखकर कुछ पल के लिए रो लेता हूँ या रो लेती हूँ। उस फ़ोटो को याद करके ये एहसास कर लेता हूँ कि मैंने भी एक वक्त पे प्यार करा, एक वक्त पे मैंने भी उन लम्हों को जिया जो लम्हे मुझे तुमसे मिले, तुमने मुझे दिए। ये आपकी फ़ोटोज़ को देखकर इवन ये बात करते हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को बंद कर दिया, अपने आप से भी ये मान लिया और आपको भी ये कन्विंस कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता हमारा तुम्हारा इस रिश्ते का। कहना चाह रहे हो उस वक्त पे जोश में आकर, तैश में आकर इन्होंने उस फ्लो को पकड़ तो लिया, ये फ्लो में चलने तो लगे, लेकिन जब उस फ्लो ने भी यहाँ पर फ्लो करना छोड़ दिया, तब यहाँ पर उस ठहराव ने इस इंसान को व्यूअर्स आपकी याद दिलाई, आपकी तरफ बढ़ने की याद दिलाई। तो व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी फ़ोटोज़ को देखकर ना अपने उन लम्हों को जीते हैं जिसे ये एक्चुअली में जीना चाहते हैं, जिसको ये एक्चुअली में कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने आकर कहना चाहते हैं। उन उन चीज़ों को, उन बातों को, उन अनकहे शब्दों को ये पर्सन बोलते हैं जो ये एक्चुअली में कह नहीं पा रहे हैं, आप भी जानते हो। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड पॉसिबिलिटीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की फ़ोटोज़ को देखकर क्या बात करते हैं डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द मैजिशियन कहते हैं उस फ़ोटोज़ को देखकर कि ना अब ये अपनी ज़िंदगी में आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो रास्ते जो कहीं ना कहीं बंद हो गए थे, वो रास्ते जो बंद इन्होंने कर दिए थे,
अब उन रास्तों को खोलने को ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के दरमियान थी, जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आप दोनों के दरमियान आई थी ना, ये उन सभी को सही करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पूरे विश्वास के साथ उस फोटो को देखकर रखकर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं, फ़ोटोज़ के थ्रू थोड़ा सा ना स्पेल वर्क करा जा रहा है, लेकिन ये जो भी करा जा रहा है वो एक सच्चे मन के साथ या आपको अपनी ज़िंदगी में पाने की वजह से। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा नेगेटिव वे में आपको नहीं सोचना है। एक्चुअली में ये पर्सन आपको ना अपनी ज़िंदगी में इन चैलेंजेस को दूर करके अपनी ज़िंदगी में आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखती हूँ बातें क्या करते हैं ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ से। ये और देख लेते हैं, इनके मैसेजेस और देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन हम कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स, तो ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे ये टावर मोमेंट भी हम दोनों के दरमियान इसीलिए आया क्योंकि ये उस वक्त पे ना गुलाम बन गए थे उन अनहेल्दी हैबिट्स की, उन बुरी आदतों के जो इन्हें आपसे दूर लेकर गई। तो पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है यहाँ पर व्यूअर्स की, यहाँ पर ना आपके पर्सन कुछ बुरे लोगों के बीच में, बुरी आदतों के बीच में भी फंस कर रह गए, जिसके चलते भी आपकी तरफ बढ़े नहीं और उस चीज़ को लेकर ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उस गलती की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहना चाहते हैं ये आपसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इन्हें ना अपनी ज़िंदगी में दिखता है, डर लगता है इन्हें, क्योंकि इन्हें ना अब किसी भी तरह से कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखिएगा किस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स ना अपना माथा पकड़ कर बैठे हैं, किस तरह से ये पर्सन अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और वही इनके मैसेजेस हैं जो ये आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं। रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग, कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो फीलिंग इनकी है ना उसे, हालांकि ये पर्सन अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसे बहने देना चाह रहे हैं, जो दिल में है उसे निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि जब जब ये पर्सन उस फीलिंग्स को अपने अंदर रखते हैं ना तब तब ये होता है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और डिप्रेस्ड होने लगते हैं, दिमाग का पुर्जा जैसे मानो हिल जाता हो। लव ऑफर सेकेंड चांस, तो मैं आपको यही बता चुकी हूँ कि ये पर्सन आपके साथ फिर से हारमोनी करने के लिए आपसे दूसरा मौका मांग रहे हैं, मांगना चाह रहे हैं और यही उस फोटो को देखकर ये कहते भी हैं और आपसे भी कहने की इच्छा रख रहे हैं। कंफर्ट जोन, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप वो इंसान हो जिसने इन्हें वो कंफर्ट जोन दिया, मतलब प्रोवाइड कराया, जो शायद ये कहीं और पा भी नहीं पाएंगे और ना इन्हें मिलेगा। तो ये मैसेज भी व्यूअर्स इस पर्सन का आपके लिए यहाँ पर है। ये देख लेती हूँ मैं कि क्या यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आप दोनों के दरमियान, अगर एक्चुअली में इतना प्यार है तो क्या इस रिश्ते में वापस से रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं, वो मैं देख लेती हूँ रोमांस एंजल से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में वापस से रीयूनाइट होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन मुझे, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। पैशन, रिलीज योर एक्स, यू डिजर्व लव, इंगेजमेंट एंड अट्रैक्शन। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बनेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको एक पैटर्न के साथ यहाँ पर यूज़ करना होगा। एज एन, अगर आप इस रिश्ते में एक्चुअली में प्यार चाहते हो, प्यार आपको ये लगता है कि मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ और मुझे प्यार मिलना चाहिए या करता हूँ तो मुझे प्यार मिलना चाहिए, तो आपको ना अपने पार्टनर को रिलीज़ करना होगा, मतलब कंट्रोल करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। आप दोनों के रिश्ते में आज भी वो पैशन है, वो जुनून है, वो अट्रैक्शन है और कहीं ना कहीं ये किसी भी रिश्ते को ख़ास और स्पेशल बना जाता है और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये रिश्ता फिर से रीयूनाइट होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो अभी यहाँ पर आपको ना अपनी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहिए, उम्मीदें अपनी रखनी चाहिए, ये बोला गया है। देखो टावर की वजह क्या बनी या
किसके इन्फ्लुएंस में आए, किसको लीड दी, ये सभी पत्ते यहाँ पर खुल चुके हैं। और इन पत्तों के खुलने की वजह से ही यहाँ पर ना आपके पर्सन आपकी फ़ोटोज़ से इतनी सारी बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन शॉर्ट शब्दों में ये बोला जा रहा है कि देखो व्यूअर्स, अभी पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के इस रिश्ते में अच्छी खासी बनी हुई हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज़ को आपको सही तरीके से सही वे में मैनिफेस्ट करना चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाए। आपको यहाँ पर ना बोला जा रहा है कम से कम 4 वीक्स आपको लेकर चलने हैं इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशंस के। ठीक है, 4 वीक्स तक कंटिन्यूअसली एक कंसिस्टेंसी बनाकर आप अपने पार्टनर को रीयूनियन को यहाँ पर मैनिफेस्ट कीजिएगा। डेफिनेटली ये चीज़ें काम भी करेंगी और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत भी लेकर आएंगी। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स देखो ना, अभी तक आपने ना लाइक करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, ना क्लेम करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।